सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। और जो लोग इंटरेस्टेड हो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए वो इजीली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अकॉर्डिंग टू मी टॉप 10 डार्क विजार्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इन विजार्ड्स के बारे में जानते हो, बट काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो इन डार्क विजार्ड्स के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10th पे है एंटोनिन डोलोहोव। ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के डेथ ईटर्स में से एक था और अकॉर्डिंग टू मी ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का सेकंड मोस्ट डेंजरस डेथ ईटर है। ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्किल विजार्ड है और इसे ड्यूलिंग में टक्कर देना मुश्किल है। साथ ही साथ डोलोहोव ने ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स के कई मेंबर्स को टक्कर दी है। इसने रेमस लुपिन को बहुत खतरनाक तरीके से हराया है एंड ही आल्सो टुक डाउन मैड आई मूडी इन अ ड्यूलिंग। ऑर्डर ऑफ द फ्यूनिक्स में एल्बस के बाद मूडी को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और इसने मूडी जैसे स्ट्रॉन्ग विजार्ड को पूरी टक्कर दी थी। 9th पे है एमरिक द इविल। अब जिसके नाम में ही इविल है वो कितना बड़ा डार्क विजार्ड हो सकता है। एमरिक जो है वो काफ़ी एग्रेसिव डार्क विजार्ड था मिडल एजेस में। एमरिक जो है वो एल्डरवॉन का मालिक भी रह चुका है और उसने मिडल एज में साउथ इंग्लैंड में अपना दबदबा बना दिया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो साउथ इंग्लैंड के लोग उससे डरते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये डार्क आर्ट्स में कितना परफेक्ट होगा। बट इन दी एंड इसे एग्बर्ट ने मार दिया था। बट इसका ये मतलब नहीं कि ये डार्क विजार्ड नहीं है। ड्यूलिंग में और डार्क आर्ट्स में ये काफ़ी अच्छा था और इसके साथ साथ ये मैजिकल क्रिएचर को भी हैंडल कर सकता था। लाइक ये ईजिली ड्रैगन को उड़ा सकता था और डेंजरस बीस्ट भी कंट्रोल कर लेता था, लाइक न्यूट स्कैमेंडर की तरह। दोस्तों, मिडिल एजेस में जिन जिन के पास एल्डरवॉन रही है ना, उन्होंने ज़्यादातर इसी तरह का आतंक मचाने की और राज करने की कोशिश की है। 8 पे है ओली ब्लॉक। दोस्तों, आप में से काफ़ी पॉटरहेड्स को इस विजार्ड के बारे में नहीं पता होगा और शायद ये उतना मेन कैरेक्टर भी नहीं है हैरी पॉटर यूनिवर्स में। बट इस विजार्ड के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बात है कि ये ऑथर है सीक्रेट्स ऑफ द डार्क आर्ट बुक का और इस बुक में हॉक्रक्स की प्रक्रिया के बारे में भी लिखा है और प्रोबेबली ये वही बुक हो सकती है जिसे पढ़कर टॉम रिडल ने हॉक्रक्स बनाए। और इस बुक को काफ़ी विजार्ड इविल बुक भी कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डार्क मैजिक्स के बारे में बताया है और काफ़ी मैजिक तो ऐसे है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लॉक कितना ज़्यादा डार्क मैजिक में दिलचस्पी देता था। ब्लॉक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किसी को ये भी नहीं पता कि जो सब उसने इस बुक में लिखा है क्या उसने सही में कभी ये डार्क मैजिक ट्राई किए हैं। 7th पे है रोडोल्फस लेस्ट्रेंज। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता होगा। इसे मूवी में नहीं दिखाया बट ये बेलाट्रिक्स का हस्बैंड है। अब बेलाट्रिक्स ही इतनी खतरनाक है तो सोचो उसका हस्बैंड कितना खतरनाक होगा। #डार्क कपल्स। दोस्तों, इसने भी नेविल के पेरेंट्स को काफ़ी टॉर्चर किया और उसके साथ साथ ये पीड़ितों कर्स में भी परफेक्ट है। इतना ही नहीं है, अज़्काबान से एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार भाग चुका है। 6th पे है रेक्सीडियन। और दोस्तों, काफ़ी विजार्ड विच के हिसाब से ये काफ़ी डेंजरस डार्क विजार्ड था। इसका एक ब्लैक कैसल था डेंसी फॉरेस्ट में जहाँ ये डिमेंटर्स के साथ रहता था। जी हाँ दोस्तों, डिमेंटर्स इसकी एक तरह की फौज ही थी और डिमेंटर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। बट इसके लिए वो काम बड़ा ही आसान होता था। लेकिन एक दिन इसने पूरे विलेज पर डिमेंटर्स के साथ हमला कर दिया। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं पूरी बैक स्टोरी ना एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा जब आप लोग इस विजार्ड के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे और साथ ही साथ इस स्टोरी के बारे में भी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 5th पे है एक्रिस्डिस। दोस्तों, इस डार्क विजार्ड के बारे में काफ़ी कम पॉटरहेड्स जानते हैं। ये वो बंदा है जिसने अज़्काबान को सबसे पहले अपने कंट्रोल में किया और अज़्काबान को छुपाए रखा मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से भी और मगलू लोगों से भी। बट आफ्टर हिज डेथ द चार्म्स फेडेड अवे अलाउइंग ऑथोरिटीज़ टू एक्नॉलेज द आइलैंड एक्सिस्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इतना क्रेजी डार्क विजार्ड था कि कोई मगलू बोट सवार अगर अज़्काबान आइलैंड के नज़दीक से गुजरता था तो ये उसे मार देता था या उसे कैद करके टॉर्चर करता था। 4th पे है स्लेजर स्लिथरिन। स्लेजर स्लिथरिन के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है। हॉगवर्ट्स के फाउंडर में से एक था बट ये एकलौता विजार्ड था फाउंडर्स में से जिसे मगलू लोग पसंद नहीं थे। तो ये हॉगवर्ट्स में मगल बॉर्न स्टूडेंट को पसंद नहीं करता था और इसी रीज़न के चलते ये हॉगवर्ट्स से निकला। बट साथ ही साथ इसने चैम्बर ऑफ सीक्रेट बनाया और वहाँ बेसिलिक को छोड़ दिया अपनी पार्सल्टन की मदद से। 3rd पे है हर्पो द फॉल। हर्पो द फॉल एक ऐसा डार्क विजार्ड है जिसने सबसे पहले हॉक्रक्स बनाया था और तो और ये काला जादू बहुत अच्छे से जानता था। इनफैक्ट हर्पो ने ही तो बेसिलिक को बनाया था और बेसिलिक कितना डेंजरस सांप है वो तो हम सभी लोगों को पता है।
दोस्तों ये एक तरीके का हेड कैनन ही है कि काफ़ी हैरी पॉटर फैंस के हिसाब से हर्पो अभी भी 2022 में भी जिंदा है, क्योंकि इसके मरने का प्रमाण किसी को नहीं पता और शायद इसने एक से ज़्यादा हॉकरक्स बनाए हुए थे। सेकंड पे है ग्रिंडलवाल्ड। दोस्तों डार्क विजार्ड की बात हो और ग्रिंडलवाल्ड उस लिस्ट में शामिल ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ग्रिंडलवाल्ड तो भाई एल्बस की टक्कर का है। मेरी एबिलिटीज़ वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग ग्रिंडलवाल्ड की पावर्स जान सकते हैं। उस हिसाब से मैंने ग्रिंडलवाल्ड को सेकंड नंबर पर रखा है, क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड एक ऐसी स्पेल में परफेक्ट था जो पूरा पेरिस तबाह कर सकती है। फर्स्ट पे है ऑफकोर्स लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। दोस्तों लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अपनी सदी का सबसे डेंजरस डार्क विजार्ड था और तो और वो काला जादू में इतना डूब गया था कि उसने सारी हदें पार कर दी। उसने हॉकरक्स बनाए, एक ऐसे काले जादू को सक्सेसफुली किया जिसमें बहुत रिस्क था, उसकी जान भी जा सकती थी। हर्पो द फॉल ने तो एक हॉकरक्स बनाया, बट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से 7 हॉकरक्स बने। उसने ना जाने कितने मासूम विजार्ड, विच और मगलों को मारा, यहाँ तक कि उसने मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा, मरे हुए लोगों की भी फौज बना दी इन्फर्नो। दोस्तों डोलोहॉव, एमरिक, रेक्सिडियन, एक्रिसडिस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही इनसे रिलेटेड कोई मूवी हमें देखने को मिली है जिसमें हमें ये विजार्ड दिखाए हो, बट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हमने देखा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट सबसे ज़्यादा डेंजरस डार्क विजार्ड है। दोस्तों जो मैंने टॉप 5 ये डार्क विजार्ड बताए हैं, ये एक दूसरे की टक्कर के ही है। अगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ग्रिंडलवाल्ड से लड़े तो पूरी टक्कर होगी, और अगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट स्लेज़र स्लिथरिन या हर्पो द फॉल से लड़े तो भी पूरी टक्कर होगी। बट मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजार्ड है हर्पो से या स्लेज़र से या ग्रिंडलवाल्ड से। मैं इसमें डार्क विजार्ड होने की बात कर रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो है मुझे नंबर 1 डार्क विजार्ड लगता है। मैंने हर्पो, स्लेज़र और ग्रिंडलवाल्ड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं बताई है, क्योंकि हमें पहले से ही उनके बारे में ज़्यादा बातें पता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।